नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का ध्यान विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में बादल फटने से 46 लोग अभी भी लापता, राजबन में 2 शव मिले, बचाव कार्य जारी। हिमाचल प्रदेश में बुधवार मध्यरात्रि 6 जगह बादल फटने से भारी तबाही मची। इस जल प्रलय में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 46 लापता हैं। समेज में 36, बागीपुल व मंडी के राजबन में 5-5 लोग लापता हैं। चौहार घाटी के राजबन में आज सर्च अभियान के दौरान 2 शव बरामद हुए हैं। अब तक कुल 5 शव मिले हैं, 5 अभी लापता है। लापता लोगों की तलाश के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व अन्य टीमें जुटी हैं। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि 9 व 8 वर्षीय लापता 2 बच्चों के शव मिले हैं। रामपुर के समेज में भी शुक्रवार सुबह 6 बजे एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की ओर से बचाव अभियान शुरू हुआ। मौके पर एसडीएम रामपुर निशांत तोमर बचाव कार्य का निगरानी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बुधवार रात को कुल्लू जिले में नैन सरोवर, भीमडवारी, मलाना, मंडी में राजबन, चंबा में राजनगर और लाहौल के जहालमा में बादल फटे थे। ब्यास के वेग के साथ लोगों की धड़कनें तेज, प्रभावित बोले हर समय पानी बढ़ने का रहता है डर। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद ब्यास के वेग के साथ ही नदी किनारे रह रहे लोगों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। हर समय लोग अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वीरवार को ब्यास का जलस्तर बढ़ने पर मंडी शहर के कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था, मगर जलस्तर कम होने के बाद फिर घरों में लौट गए हैं। हालांकि वे खुद भी मान और कह रहे हैं कि खतरा बरकरार है। 13 साल की मासूम से हैवानियत की हदें पार, पीड़िता गर्भवती, आरोपी गिरफ्तार। मंडी जिला में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती है। चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन मंडी की शिकायत पर सुंदरनगर थाना में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 के माध्यम से सूचना दी थी। इस पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस थाना सुंदरनगर में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। अभी मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आई है, जिस कारण ये पता नहीं चल पाया है कि नाबालिग लड़की कितने महीने की गर्भवती है, जबकि आरोपी सुंदरनगर निवासी पेंटर का काम करता है। डीसीपी मुंबई बनकर ठगे लाखों रुपए, हमीरपुर पुलिस ने 5 दिन में लौटाए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के गलोड़ निवासी व्यक्ति से 5,34,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी के मामले को हमीरपुर पुलिस ने 5 दिन में सुलझा दिया है। साइबर ठगी का शिकार व्यक्ति को पुलिस के माध्यम से यह पैसा वापस मिल गया है। कस्टम में ड्रग और हवाला के पैसों और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता होने का डर दिखाकर यह ठगी 24 जुलाई को की गई थी। ठगी के लिए शातिरों ने ऐसा जाल बुना कि पढ़े लिखे गलोड़ निवासी बालचंद राजपूत उनके झांसे में आ गए और अपनी 5,34,000 रुपए की एफडी तोड़कर शातिर के खाते में चेक लगा दिया। इस मामले में जब बालचंद को ठगी का शक हुआ तो उन्होंने हमीरपुर पुलिस को इस विषय पर सूचित किया। एसपी हमीरपुर भगत सिंह की ओर से यह केस साइबर यूनिट हमीरपुर टीम को सौंपा गया। इस केस को साइबर पोर्टल पर अपलोड किया गया। इसके तुरंत बाद साइबर यूनिट ने कार्रवाई करते हुए जिस खाते में पैसा डाला गया था उन्हें फ्रीज कर दिया गया। इन खातों से यह पैसा अन्य खातों में भेज दिया गया था, लेकिन पुलिस ने सभी खातों को फ्रीज कर दिया। इसके बाद 3 दिन की कार्रवाई के भीतर पुलिस ने साइबर पोर्टल की शिकायत की कॉपी कोर्ट में पेश की गई। इसके बाद अदालत से पैसों के रिलीज ऑर्डर जारी हुए। 1 अगस्त को पुलिस के माध्यम से पीड़ित को बैंक खातों में पैसा वापस आया। रघुवीर बाली बोले अगर किसी अस्पताल ने धोखाधड़ी की है तो जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में गरीब और जरूरतमंद मरीजों का इलाज होता है। किसी मरीज के साथ धोखाधड़ी होना संगीन मामला है। अगर किसी अस्पताल ने धोखाधड़ी की है तो जांच होना बहुत ज़रूरी है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
इसमें कुछ भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। देश के बहुत से अस्पतालों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अनियमितताएं और धोखाधड़ी पाई गई है और यह बहुत गंभीर मामला है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस रिजर्व बल की लेंगे मदद। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार सख्त है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऊना में अवैध खनन गतिविधियों की जांच और रोकथाम के लिए पुलिस रिजर्व बल उपलब्ध कराने के लिए पुलिस महानिदेशक से बात की जाएगी। विधानसभा क्षेत्रवार जेसीबी मशीन और उनके ऑपरेटरों की संख्या का ब्यौरा अधिकारी जुटाएंगे। हर्षवर्धन चौहान अधिकारियों के साथ हुई अवैध खनन की रोकथाम के लिए बैठक के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उद्योग मंत्री ने खनन पट्टों और सरकारी रॉयल्टी में विसंगतियों को दूर करने के विषय पर अधिकारियों से चर्चा की। समेज में सीएम सुक्खू बोले, प्रभावितों को जल्द देंगे आपदा राहत पैकेज, 3 महीने का किराया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व विधायक रामपुर नंदलाल के साथ समेत पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही मौके पर जारी राहत एवं बचाव कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी शिमला अनुपम कश्यप, डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश, एसपी शिमला संजीव गांधी, एनडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ दल से राहत एवं बचाव कार्य की रिपोर्ट ली, साथ ही प्रभावित ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी व एसपी ने मुख्यमंत्री को घटना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रभावितों से भी मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। 6 और 7 अगस्त को अवकाश पर जाएंगे पटवारी, महासंघ ने लिया फैसला। स्टेट कैडर के विरोध पर उतरे संयुक्त पटवारी और कानूगो महासंघ के आह्वान पर सूबे के पटवारी कानूगो 6 और 7 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। यह फैसला महासंघ ने प्रदेश सरकार से हुई बैठक के विफल होने के बाद लिया है। साथ ही महासंघ ने आश्वासन दिया है कि इस दौरान अगर कोई आपदा आदि पेश आती है तो पटवारी सामूहिक अवकाश के दौरान अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और जनहित में सेवाएं देंगे। पिछले कुछ समय से प्रदेश के पटवारी और कानूगो स्टेट कैडर का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जहां उन्हें सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों के कार्यालयों की चाबियां संबंधित अधिकारियों को सौंपी है, वहीं अपने निजी मोबाइलों से ऑनलाइन कार्य करना भी बंद कर दिया है। शिक्षा महकमे में 19 अगस्त से 10 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक। 14वीं विधानसभा के छठे सत्र मानसून सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 19 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 27 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आज प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। आज वित्त विभाग की ओर से राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। 500 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। संभावित है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की घोषणा कर सकते हैं। इसी कड़ी में 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेने को जोड़कर देखा जा रहा है। हिमाचल के दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए 6200 करोड़ रुपए की लोन लिमिट मंजूर है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।